पर शामिल करते हैं लाहौर से मलिक मोहम्मद अली की रिपोर्ट के मुताबिक जाली करेंसी रेलवे पुलिस पेशावर डिवीजन ने मुसाफिर को जाली करेंसी ले जाते गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम अपने बैग में 3,02,000 रुपए की पाकिस्तानी जाली करेंसी छुपा कर ले जा रहा था। मुलजिम को SHO ने मेन गेट पेशावर कैंट से गिरफ्तार किया। मुलजिम मेन गेट से प्लेटफॉर्म की तरफ दाखिल हो रहा था, जिसकी रेलवे पुलिस ने शक की बुनियाद पर तलाशी ली। मुलजिम ने जाली करेंसी खाकी बैग के अंदर कपड़ों के नीचे छुपा रखी थी। मुलजिम के खिलाफ थाना रेलवे पुलिस पेशावर कैंट में मुकदमा दर्ज, मज़ीद तफ्तीश जारी। इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक डिग्री कॉलेज हसरों में महकमा ज़राअत के ज़रिए तमाम ज़राई तौसीर पैदावार सेमिनार मुनक्किद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर अटक हसन वकार, डायरेक्टर ज़राअत अटक तौसीर रावलपिंडी शाहिद इफ्तिखार बुखारी, डिप्टी डायरेक्टर तौसीर शकील अहमद जमींदारों तक ज़राई मुदाखल की तरतील और उनको पेश आने वाली मुश्किलात का हल निकालना है। बारी फार्म चकवाल और ज़राई तहकीकाती इदारा इस्लाम से आए ज़राई माहिरीन ने भी जमींदारों से खिताब किया और अहम अमूर के बारे में इससे आगाह किया। इस इलाके भर के जमींदारों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर अटक ने सेमिनार के इनेकाद का मकसद बताते हुए कहा कि जमींदारों तक ज़राई मुदाखल की तफसील और उनको पेश आने वाली मुश्किलात का हल निकालना है। डायरेक्टर ज़राअत तौसीर ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि तरक्की दाद बेच और मुतनासिब खाद का इस्तेमाल ही बेहतरीन पैदावार की ज़ामिन है। डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत तौसीर अटक शकील अहमद ने गंदम की पैदावार के लिए फास्फोरस खादों का इस्तेमाल नागुज़ेर करार दिया। इलाके के जमींदारों ने ज़राई तौसीर पैदावार सेमिनार के कामयाब इनेकाद पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस तरह के सेमिनार जमींदारों के लिए बहुत कारआमद होते हैं और इस तरह के प्रोग्राम्स गाए बगाए होने चाहिए। बलोचिस्तान के जिला लोरालाई से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ मियां मोहम्मद ताहिर बशीर राइन की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर लोरालाई डॉक्टर अतीकुर रहमान शहवानी की खसूसी हिदायत और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर लोरालाई साजिद हुसैन शाह तरमजी की ज़ेर निगरानी हफ्ता सफाई के सिलसिले में निकाली गई रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के हेडमास्टर्स की क़यादत में उस्ताज़ा और तलबा की रैली निकाली गई, जो शहर के मुख्तलिफ शहराहों से होते हुए अब्दुल रहीम खान क्लब में इख्तिताम पजीर हुई। इस दौरान उस्ताज़ा और तलबा से खिताब करते हुए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर सैयद साजिद हुसैन शाह, अब्दुल हकीम हाजी रोजी खान अलेज़ई, अब्दुल हनान कजई, अब्दुल इस्लाम मलज़ई और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि सफाई हमारे ईमान का हिस्सा है। अपने घरों, मोहल्लों, स्कूलों, रोड्स, अस्पताल, पार्क को साफ रखना हम सब की मजहबी, कौमी और इखलाकी जिम्मेदारी है। हम सब ने मिलकर अपने मुआशरे को हर तरह की गंदगी से पाक साफ करना होगा। कहा कि सफाई का मकसद इस रवां हफ्ते तक सफाई मुहिम को चलाना नहीं, बल्कि हमें इस मुहिम को अपनी आम जिंदगी में लागू करना होगा ताकि हम मुसलसल अपने लाइफ को साफ सुथरा रखें, जिससे हर किस्म की बीमारियों का खात्मा किया जा सके। खबर है दीपालपुर से। दीपालपुर प्रीमियर लीग 6 टैप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब फाउंडर सियासी शख्सियत मियां बिलाल उमर बोता एडवोकेट हाई कोर्ट व मुकाम अफजल मिनी स्टेडियम में मुनक्किद पजीर हुई, जिसमें मेहमान खसूसी हरदिल अजीज महबूब सियासी शख्सियत रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चौधरी औरंगजेब जटसरा उम्मीदवार हल्का NA 137 ने टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। हजारों शायकीन, क्रिकेट इंसामिया कारकुनान, PTI और इंसाफ टाइगर फोर्स ने के हमरा दीगर कायदीन राजा नबील अहमद कैयानी, चौधरी जावेद जटसरा, नामवर सियासी शख्सियत मरकजी रहनुमा PTI ज़ईमुद्दीन लखवी, फखर सादत, मौलाना इब्न अनवर, सैयद अख्तर महमूद बुखारी, सैयद ज़मीर अली शाह बुखारी, सैयद अमीन अली शाह बुखारी और वारिस अली भट्टी रहनुमा PTI का पुरजोश वालहाना इस्तकबाल किया। फूलों की मनोपत्तियां निछावर की, मालाएं भी पहनाई गई और जबरदस्त आतिशबाजी का मुजाहरा हुआ। इस मौके पर हरदिल अजीज महबूब सियासी शख्सियत मरकजी रहनुमा PTI चौधरी औरंगजेब जटसरा ने कहा कि हम फखर दीपालपुर हरदिल अजीज शख्सियत मियां बिलाल उमर बोतला एडवोकेट को दिल की अमीक तरीन गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं, जिन्होंने मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा टेप बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया और शायकीन क्रिकेट और क्रिकेट के फरोग के लिए नौजवानों में सेहतमंद खेलों की सरगर्मियों को फरोग दिया। जिस मुल्क के खेलों के मैदान आबाद होते हैं, वहाँ पर अस्पताल वीरान होते हैं। कहा कि दीपालपुर में इमरान खान क्रिकेट अकेडमी के कयाम का ऐलान है, जिसमें मुल्क के नामवर तरबियत याफ्ता कोच नौजवानों को मुफ्त ट्रेनिंग देंगे और कहा कि हम अजीम क्रिकेटर फतेह और वर्ल्ड कप 1992 और मुल्क के अजीम नडर लीडर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में अपने मुल्क को अजीम से अजीम तर बनाएंगे। सरगोदा से अली रजा की रिपोर्ट के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर मोहम्मद तारिक अजीज की रबीउल अव्वल के जुलूस सहायक मुंतज़िमीन से मुलाकात। रबीउल अव्वल के दौरान जुलूस व महफिल के
انعقاد کے لیے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی پی او نے سیکیورٹی انتظامات کے بارے میں آگاہ کیا۔ ڈی پی او نے منتظمین کی جانب سے دی جانے والی تجاویز پر غور کرنے کی یقین دہانی کروائی۔ ربیع الاول کے بابرکت مہینے کو پرامن بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ تمام جلوس صحائف کو 3 درجہ سیکیورٹی فراہم کی جائے گی۔ سیکیورٹی پر مامور پولیس افسران جوان سیکیورٹی انتظامات میں تعاون کریں۔ سینئر صحافی امجد ظاہر سے ڈی پی او گجرات سید غضنفر علی شاہ کی افسران کے ساتھ کرائم اور امن و امان کے حوالے سے اہم میٹنگ۔ ڈی پی او کمپلیکس میں ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر گجرات سید غضنفر علی شاہ نے پولیس افسران کے ساتھ کرائم اور امن و امان کے حوالے سے خصوصی میٹنگ کی، جس میں ایس پی انویسٹیگیشن مزمل حسین سمیت تمام ڈی ایس پیز اور ایس ایچ اوز نے شرکت کی۔ میٹنگ میں ڈی پی او گجرات نے تمام افسران کی مجرمان اشتہاری سنگین مقدمات کی تفتیش، اصلاح منشیات کے خلاف ماہانہ کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا۔ کہا کہ تمام افسران کو ہدایت کی کہ مقدمات کی تفتیش میرٹ پر کی جائے۔ مجرمان اشتہاری منشیات فروش و قبضہ مافیا ناجائز اسلحے کے خلاف بلا امتیاز آپریشن تیز کیا جائے۔ جی ٹی روڈ پر واقع تھانہ جات کے ایس ایچ اوز روڈ رابری کو کنٹرول کرنے کے لیے گشت کے نظام کو مؤثر بنائیں تاکہ شہریوں میں احساس تحفظ پیدا ہو۔ تمام افسران اپنے اپنے علاقوں میں موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے حفاظتی اقدامات کو یقینی بنائیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں منعقد کیے جانے والے مذہبی جماعت پر فل پروف سیکیورٹی افسران کو ہدایت کی کہ طلبہ گروپ بندی اور تعلیمی اداروں میں اسلحہ نمائش اور منشیات کے خاتمے کے لیے پرنسپل صاحبان کے ساتھ میٹنگز کی جائیں۔ غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث گروپوں کے خلاف آپریشن کیا جائے۔ اس موقع پر ڈی پی او گجرات سید غضنفر علی شاہ نے اچھی کارکردگی کے حامل افسران کو یک تعریفی انسداد، جبکہ ناقص کارکردگی کے حامل افسران کو شوکاز نوٹس جاری کیے۔ ناقص کارکردگی پہ 5 ایس ایچ اوز کو تبدیل لائن کر دیا گیا۔